हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राधे। आपको पता ही होगा कि हम और योगेश सर निरंतर रूप से आपके लिए डीके केम क्लासेस पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रूप में आपको अध्ययन करवा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि अपन ने जो पहली क्लास ली थी उसके अंदर बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और सजीव निर्जीव और अपन ने आकारिकी के आधार पर जीवों को किस प्रकार से बांट सकते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपनी बायोलॉजी की दूसरी क्लास है जिसके अंदर अपन बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जैसे बॉटनी और जूलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती है उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। आओ देखते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचें होती है। देखो बच्चों, आज अपन जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि बॉटनी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं और आपके जूलॉजी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। बॉटनी को आपको पता ही है कि इसको अपन हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको हिंदी में अपन वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जूलॉजी को अपन जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। देखो बच्चों, मैं आपको जो ब्रांच बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहले बॉटनी की ब्रांच बताऊंगा, उसके अलावा मैं आपको जूलॉजी की ब्रांच बताऊंगा। बॉटनी के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है फर्स्ट क्लास में कि इसके अंदर अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। इस ब्रांच के अंदर अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे और दूसरी ब्रांच के अंदर अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अब देखो बच्चों, बॉटनी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचें होती है उसके लिए मैं आपको इसके अंदर आपने पहले ही सुना होगा कि बॉटनी के अंदर आपने शैवाल का नाम सुना होगा, आपने कवक का नाम सुना होगा, आपने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का नाम सुना होगा। तो उन सब का अध्ययन अपन जीव विज्ञान की जो शाखा में करते हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान की जो शाखा में करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, अलग अलग ब्रांचों में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सबसे पहले अपन जिस शैवाल का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान में पहली ब्रांच है जिसका नाम है शैवाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्गी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। इस शैवाल को क्या कहते हैं? अपन जब शैवाल का अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के अंदर, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना बच्चों, शैवाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है फाइकोलॉजी। और इस ब्रांच के अंदर अपन केवल और केवल शैवाल का अध्ययन करेंगे। दूसरी ब्रांच का नाम है यहाँ पर अपने कवक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन फंजाई, इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। अपन ध्यान रखना बच्चों कि जो अपना कवक है, कवक का अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसका नाम है अपने माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तीसरी जो शाखा है अपनी, तीसरी ब्रांच का नाम है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। देखो बच्चों, ब्रायोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की अपन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम होता है ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो देखो, मैंने आपको शैवाल बता दिया, मैंने आपको कवक भी बता दिया और मैंने आपको ब्रायोफाइटा भी बता दिया। अब इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान के अंदर जो चौथी शाखा आती है उसका नाम है टेरिडोलॉजी, जिसके अंदर अपन टेरिडोफाइटा का अध्ययन करते हैं। तो आओ देखते हैं, चौथी शाखा का नाम है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है इसके अंदर अपन जितने भी जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, जिसका अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी। अगली जो शाखा है अपनी जिसका नाम होता है जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर अपन जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसके अंदर जो फल नहीं बनता है, जो आपके जो बीज होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं विज्ञान की जो शाखा में, उसको बोलते हैं अपन जिम्नोस्पर्मी। तो ध्यान रखना, अगली शाखा का नाम है अपने जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिसको बोलते हैं अपन जिम्नोस्पर्मी। और अगली है अपनी
छठी शाखा का नाम है अपने जिसको बोलते हैं अपन एंजियोस्पर्म। यहाँ पर आवृतबीजी पादपों का अध्ययन किया जाता है जो जिसके अंदर पुष्प पूरी तरह रूप से विकसित होता है। जो अपने एडवांस प्लांट होते हैं आवृतबीजी पादप जिसके अंदर फल पूरी तरह से विकसित हो जाता है और अंडा से आपका फल में विकसित होता है। इसके अंदर अपन एंजियोस्पर्म के अंदर अपन क्या करेंगे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिसको बोलते हैं अपन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसके अंदर अपन बोलते हैं इसको एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको वनस्पति विज्ञान की विभिन्न के नाम बताए हैं। आप ध्यान रखना कि अपन वनस्पति विज्ञान के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया शैवाल। शैवाल का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है फाइकोलॉजी। दूसरा नाम है कवक जिसको बोलते हैं अपन माइकोलॉजी। तीसरा है आपका ब्रायोफाइटा जिसको बोलते हैं अपन ब्रायोलॉजी। और चौथा है अपना टेरिडोफाइटा जिसे बोलते हैं अपन टेरिडोलॉजी। और अगला पांचवा है जिम्नोस्पर्म जिसको जिम्नोस्पर्मी बोलते हैं। और छठा है अपना एंजियोस्पर्म जिसे एंजियोस्पर्मी बोलते हैं। ये जितनी भी प्रकार की शाखाएं 6 प्रकार की उसका अध्ययन अपन वनस्पति विज्ञान के अंदर करते हैं। तो 7 नंबर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके आकारिकी। आकारिकी के अंदर क्या करेंगे अपन बच्चों, पेड़ पौधों की जितने भी बाहर से पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिसे अपन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी। अगला जो है अपने पास उसको बोलते हैं अपन शारीरिकी। शारीरिकी के अंदर अपन क्या करेंगे बच्चों, शारीरिकी के अंदर अपन पेड़ पौधों के जितने भी मतलब अंदर से किस प्रकार से दिखते हैं कि अंदर उनके अंदर जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं उनका अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे शारीरिकी कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में एनाटॉमी कहा जाता है। तो देखते हैं, इसे बोलते हैं अपन एनाटॉमी। अगला है अपने 9 नंबर पे जिसके अंदर ये तो मैंने आपको बता दिया आकारिकी के बारे में और एक मैंने आपको बता दिया शारीरिकी के बारे में। अगला है 9 नंबर पे जिसके अंदर अपन पेड़ पौधों के कार्यों से संबंधित अध्ययन करेंगे। मतलब पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पेड़ पौधों के अंदर श्वसन कैसे होता है, इनके अंदर हार्मोन कैसे काम करते हैं, उनका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे अपन बोलते हैं पादप कार्यकी, जिसे कहा जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। तो देख लो बच्चों, मैंने आपको 7 नंबर पे आकारिकी की बताया है, 8 नंबर पे शारीरिकी बताया है और 9 नंबर पे पादप कार्यकी की। आकारिकी के अंदर मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी का अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में और पादप कार्यकी होता है प्लांट फिजियोलॉजी में। अगला होता है 10 नंबर पे जिसको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के अंदर क्या करेंगे अपन कि आवृतबीजी पादपों के अंदर भ्रूण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अपन भ्रूण विज्ञान जिसे कहा जाता है अपन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। अपन यहाँ पर प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ये अपने 10 प्रकार की शाखाएं बॉटनी की। इसके अलावा भी एक और होती है जिसे अपन बोलते हैं वृक्ष की आयु से संबंधित इनका अध्ययन किया जाता है जिसे अपन बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं इसे। तो 11 नंबर पे जिसका नाम है 11 नंबर पे बोलते हैं वृक्ष विज्ञान। इसके अंदर वृक्ष की आयु से संबंधित अध्ययन किया जाता है जिसे बोलते हैं अपन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देख लो बच्चों, एक बार फिर से ये बॉटनी की विभिन्न शाखा हैं जिसके अंदर मैंने आपको शैवाल बताया है। सबसे पहले शैवाल को बोलते हैं फाइकोलॉजी। मतलब शैवाल, जितने भी शैवाल होंगे उनका अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में करेंगे उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कवक जिसको बोलते हैं फंजाई का अध्ययन करते हैं अपन माइकोलॉजी के अंदर। और तीसरा है अपना ब्रायोफाइटा का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है ब्रायोलॉजी। 4 नंबर पे है टेरिडोफाइटा और इसको बोलते हैं टेरिडोलॉजी। और 5 नंबर पे है जिम्नोस्पर्म जिसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्मी। और 6 नंबर पे एंजियोस्पर्म जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। अगला है अपना 7 नंबर पे जिसको बोलते हैं आकारिकी जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला है 8 नंबर पे जिसे बोलते हैं शारीरिकी जिसे कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। और 9 नंबर पे पादप कार्यकी जिसे प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 10 नंबर पे भ्रूण विज्ञान जिसे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और 11 नंबर पे वृक्ष विज्ञान
क्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अपने बॉटनी की जो विभिन्न शाखा है, मैंने आपको बॉटनी की 10 शाखाएं बता दी हैं। जो मैंने अब अपन अन्य जो शाखाएं बची हुई बॉटनी की उसका अध्ययन करेंगे अपन। आओ बच्चों, अपन देखते हैं कि अन्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो 11 नंबर पे जो शाखा है बॉटनी की उसको बोलते हैं अपन लाइकेन। इसके अंदर अपन लाइकेन का अध्ययन करते हैं जिसे कहते हैं अपन लाइकेनोलॉजी, जिसे लाइकेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगली शाखा का नाम है जिसको बोलते हैं अपन पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान जिसको बोलते हैं अपन इकोलॉजी। अगली जो शाखा है अपनी जिसे बोलते हैं अपन परागकण विज्ञान। परागकण विज्ञान जिसे कहते हैं अपन, जिसे पेलियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगली शाखा है 54 पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान जिसे कहा जाता है पैथोलॉजी, जिसे पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगली जो शाखा है अपने 15 नंबर पे जो शाखा है वनस्पति विज्ञान की अंतिम शाखा है जिसे अपन आर्थिक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। 15वीं शाखा के रूप में आर्थिक वनस्पति विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे अपन, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी। बॉटनी। इस प्रकार से अपने वनस्पति विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांच है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ये अपने जीव विज्ञान की जो शाखा है वनस्पति विज्ञान की दूसरी क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको बॉटनी की विभिन्न शाखाएं होती उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तीसरी क्लास के अंदर अपन जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान जिसे अपन जूलॉजी कहते हैं उसकी जितनी भी शाखाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। मेरा और योगेश सर का यही प्रयास है कि आपको विज्ञान को सरल भाषा में समझाना, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवाना और विज्ञान को रटने की बजाय आपको समझाना, यही हमारा उद्देश्य है। और आप हमेशा निरंतर डीके केम क्लासेस पर जुड़ते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आप कमेंट करके यही बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।